हेलो एवरीवन। जैसा कि देखिए आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स का बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोगों ने देखा कि भाई जिस टाइम ब्रिटिशों का शासन ब्रिटिश इंडिया में आए उस टाइम हमारी एग्रीकल्चर या कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स की क्या कंडीशन थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से चल रही थी, उसकी क्या कंडीशन थी। प्लस उसके बाद हम लोगों ने एक एक सेक्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एग्रीकल्चर देख लिया था कि जब ब्रिटिश आए या अंग्रेज़ों के टाइम पे बाद हमारी कृषि का स्वरूप कैसे बदल गया, कृषि की क्या हालत हो गई, कैसे डाउनफॉल होने लगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। अब आज से हम लोग अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। वो यही कह रहा है कि कृषि की भांति, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में था चीज़ें, औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। मतलब इसका ये है कि आप जैसे एग्रीकल्चर में था कि लगभग 200 सालों तक इन्होंने शासन किया, लेकिन एग्रीकल्चर क्या था कि उसका मतलब स्ट्रक्चर ही बदल गया एग्रीकल्चर का इंडिया में, जो परंपरागत चला आ रहा था, और वो पॉजिटिव वे में नहीं निगेटिव वे में बदल गया हम लोग के लिए। ठीक है, और कृषि का धीरे धीरे डाउनफॉल आते चला गया। ठीक है, और गरीबी और ये सब बढ़ती। तो ये कहना कृषि के भांति औद्योगिक क्षेत्र में भी इन्होंने लगभग 200 साल तक शासन किया, लेकिन इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ तक कि किसी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ना, औद्योगिक आधार कहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी इन्होंने डेवलप नहीं होने दी। उसके पीछे देखिए कारण क्या था। कारण हालांकि अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, तभी चलिए डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए, और सबसे बड़ी बात की क्या होती है कि आप देखेंगे एक बार क्वेश्चन भी ऐसे घुमा के आया था। मैं तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मेंस में था क्वेश्चन ये था कि किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ को इंडिया में वो उपलब्ध थी कि जिससे कोई भी उद्योग विकसित कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये होते हुए भी भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं की। इसके पीछे क्या कारण था। जैसे किसी औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लोहा। ठीक है, लोहा होती है, कोयला होता है, मतलब इस्पात कह सकते हैं। ठीक है, प्लस लेबर, मतलब सस्ते लेबर, और ये जो बेसिक चीज़ होती है इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, ये सब इंडिया में होते हुए भी, जहाँ तक कि इसका खनन उत्पादन सब कुछ हो रहा था, ये सब होते हुए भी यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्यों। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ब्रिटिश का औपनिवेशिक शासन था। ठीक है, ब्रिटिश का औपनिवेशिक शासन से क्या मतलब है कि वो यहाँ पे चीज़ें तो निकालते थे, लेकिन उस टाइम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है कहाँ हो रहा था, ब्रिटेन में। ठीक है, वो ब्रिटेन में हो रहा था। तो यहाँ से क्या करते थे कि सब कच्चा माल लेके जाते थे, यहाँ पे वो इंडस्ट्री डेवलप करते थे, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए भी कच्चा माल चाहिए था। तो यहाँ से कच्चा माल, और फिर कच्चा माल से जो चीज़ें निर्मित होती थी उसके लिए मार्केट इंडिया। तो दोनों इंडिया का ऐसे यूज़ करते थे। या फिर ऐसे भी एक बार क्वेश्चन आया था कुछ करके, किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में था या कहीं पे ऐसे हमने देखा था कि भाई कि ऐसे था कि वो आप लोग जो ना सोखता, जैसे सोखता होता है कि कोई चीज़ सोख के फिर कहीं पे निचोड़ देना से पानी। तो था कि ब्रिटिशों ने गंगा से चीज़ों को सोख कर टेम्स नदी में उड़ेल दिया, ऐसे कुछ करके था। तो ऐसे क्वेश्चन, इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश यहाँ से हर चीज़ डेवलपमेंट सोखते थे। और टेम्स कहाँ पे, टेम्स जो है, तो टेम्स में, टेम्स जैसे हमारे यहाँ गंगा है वैसे ही ब्रिटेन में टेम्स नदी है। तो वहाँ से ये था कि भाई यहाँ से जो सब चीज़ वो लेते थे अच्छी चीज़ें, और जाके वहाँ पे डेवलपमेंट करते थे। तो उस कॉन्सेप्ट से ऐसे एक बन के वो स्लोगन बन के क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी आपको अभी जब, हालांकि अभी हम लोग बेसिक, जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो ऐसे चीज़ें क्या क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पे क्या ट्रिक अपनाना होगा, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले, मतलब क्या कह सकते हैं, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे वर्ल्ड फेमस, हम लोग ऊपर पहले वाले लेक्चर में दिखा था कि यहाँ की जो शिल्प कलाएँ थी वो काफ़ी विश्व में प्रसिद्ध थी, उसका पतन हो रहा था। ठीक है, पतन हो रहा था। लेकिन अगर देखिए क्या होता है कि अब पतन हो रहा है, तो देखिए पतन का, अब देखिए यहाँ पे अगर आप लिंक करेंगे ना, तो पतन का क्या कारण है। पतन का एक कारण ये भी था कि धीरे धीरे क्या कह रहे थे कि 1857 से विद्रोह हुआ। ठीक है, 1857 के बाद से आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे एक स्टेट पे अपना आधिपत्य, या कह सकते हैं कि अपना पकड़ बनानी मजबूत कर दी थी। ठीक है, पकड़ बनानी मजबूत कर दी थी। अब उसमें क्या होता था कि जब पकड़ बनानी मजबूत कर दी तो अंग्रेज, वहाँ के जो राजा थे उस राज्य के, वो अंग्रेज़ के अंडर आ गए। ठीक है, अंग्रेज़ ही उनको संचालित करते थे। कहीं कहीं जगह तो ऐसा हो गया कि पूरा क्षेत्र ले लिया और उनको पेंशन के रूप में रख लिया। तो इसके पहले क्या,
इसके पहले जो है राजा जो थे किसी भी राज्य के, वही जो है कला हो गया, आप देखेंगे कला, पेंटिंग हो गया, साहित्य हो गया, या जैसे कि जितने भी आप कह सकते हैं ना उस एरिया में फेमस जैसे कि कलाकृतियाँ होती थी, पेंटिंग, आपने देखा होगा ना कि इन्होंने राजा के दरबार में ये लिखते थे या फिर राजा को उपहार के उस रूप में इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। तो ये जो राजा ही इन कलाकारों को क्या देते थे, संरक्षण, प्रोत्साहन देते थे। तो उन्हीं के अनुसार चीज़ें चलती थी और फिर वो आयात निर्यात, भाई वो एक कोई फेमस लेखक हो गया या फेमस कोई पेंटर हो गया तो उसकी चीज़ें फिर बिकती थी, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। तो जब ये राज्य का पतन हुआ तो फिर वो जो उनके अंडर जो जिस चीज़ को राजा संरक्षण देता था वो हर चीज़ पतन होने लगी, वो हर चीज़ अब पतन होने लगी। कह रहा है कि लेकिन जब पतन हो रहा था, जाहिर सी बात है अगर कोई इंडस्ट्री डूबती या कोई भी क्षेत्र अगर लॉस में चल रहा है तो अगर कोई दूसरा क्षेत्र खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो बेरोज़गारी है या इनसे जो लोग निकल रहे हैं या यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, फिर धीरे धीरे आदमी दूसरा कोई डेवलपमेंट अगर सेक्टर होता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कृषि का पतन हो रहा है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता तो आदमी यहाँ से निकलता, उद्योग से जो बेरोजगारी धीरे धीरे इंडस्ट्री में शिफ्ट होता तो वो पता नहीं चलता। लेकिन कह रहे हैं कि भाई ये परंपरागत उद्योग और जो सब ये लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ की बेरोजगारी या कह सकते जो यहाँ का लॉस था, इसको भरने के लिए कोई और उद्योग या और कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हो रही थी कि जिस पे ये चीज़ें बैलेंसिंग हो सके। ठीक है, कह रहा कि भारत के इस विऔद्योगीकरण की मतलब कि इंडस्ट्रियल ना डेवलपमेंट होना कह सकते हैं, ठीक है, के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा, मतलब उनके विदेशी जो शासक थे मतलब ब्रिटिश, उनका दोहरा उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? वही उद्देश्य था कि जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि भाई भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बना, निर्यातक मतलब कहीं से सामान जाना, आयात मतलब आना, ठीक है, तो कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। और दूसरा क्या था, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए, ठीक है, भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ से कच्चा माल ले जाएं, अपने इंडस्ट्री में डेवलप करें और फिर वहीं से बना हुआ माल भारत के मार्केट में बेचें। ठीक है, और कह रहा है कि उन उद्योगों के प्रसार के साथ ही वो अपने देश मतलब ब्रिटेन को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में मतलब ऐसी टाइम पीरियड में कह रहा है कि भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, जाहिर सी बात है कि जब कोई भी सेक्टर डूबेगा तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे बेरोजगार होंगे, ठीक है, और फिर बेरोजगार होंगे। वहीं स्थानीय उत्पादन से वंचित भारतीय बाज़ारों में मांग का भी प्रसार हो रहा। देखिए इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि भाई ब्रिटेन क्या कहते थे, वो यहाँ पे कृषि अपने अनुसार कराने लगे थे। अब यहाँ से वो चीज़ें सस्ती खरीदते थे, ठीक है, सस्ती खरीद के वो सीधे सीधे ले जा रहे हैं अपने देश, वहाँ पे चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, फिर वहाँ से डेवलप महंगी चीज़ें उसको बना के फिर भारतीय बाज़ार में बेच रहे हैं। ठीक है, अब एक तो क्या हुआ, इंडिया भाई भारत की भी तो इसके पहले मार्केट चली आ रही थी, तो उसमें क्या होता कि भारत की जो मार्केट थी वहाँ पे कोई भी चीज़ शॉर्टेज होने लगी उत्पाद की, और जो भी यहाँ पे मतलब जिस अनुसार से यहाँ पे छोटे मोटे कारखाने कह सकते हैं हाथ से बने हुए जैसे कपड़े बनते थे, तो भाई यहाँ से लेकिन ये यहाँ पे ख़रीद लेते थे, सूती कपड़ा से निर्मित जो पटसन हो गया, कपास हो गया, सब खरीद के ले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट में तो चीज़ें शॉर्टेज हो रही है, शॉर्टेज की वजह से थोड़ा बहुत जो उत्पादन होगा वो आपको पता है कि जब उत्पादन चीज़ का कम होगा तो क्या होता है कि महंगाई का क्या इन्फ्लेशन का 2-3 कारण होता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि अगर कोई चीज़ शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, तो एक प्रकार से वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि यहाँ पे मार्केट शॉर्टेज हो रहा है तो वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या करते थे कि वो अपने इंडस्ट्री में डेवलप हुए, जैसे ब्रिटेन के उद्योग में डेवलपमेंट प्रोडक्ट जितने भी डेवलप हुए प्रोडक्ट से वो भारतीय बाज़ार में क्या करते थे, वो सस्ते में बेच के वो जो मार्केट थी वो भी कैप्चर करने लगे। यही है बात यहाँ पर लिखी हुई, वह स्थानीय उत्पादों से वंचित भारतीय बाज़ारों की मांग का प्रसार हो रहा था। ठीक है, वंचित जो मांग थी उसका और डिमांड बढ़ती आ रही थी। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित, क्योंकि भाई बड़े कारखानों में बड़े स्तर पे कोई चीज़ उत्पादन होता था तो क्या होता था कि वो चीज़ें थोड़ी सी सस्ती निर्मित होती थी। ठीक है, अब वो सस्ती चीज़ें भारतीय बाज़ार में वो बेचते थे और यहाँ के जो उससे भी संबंधित उत्पादन या मार्केट से संबंधित भी जो उद्योग थे या लोग उसमें संचालन करते थे वो बेरोजगारी भी बढ़ती, क्योंकि इनकी ये मार्केट अब कैप्चर करने लगे थे, तो फिर एक कह सकते हैं दोहरी मार पड़ने लगी थी। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि जो 19वीं जब शताब्दी आई, देखिए यहाँ कह कि 19वीं
यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब प्रारंभ में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना धीरे धीरे होने लगी थी, ठीक है। लेकिन आधुनिक उद्योगों की स्थापना के पीछे अभी देखेंगे कि आपको पता चलेगा क्या चीज़ थी, ठीक है। लेकिन उनका बहुत डेवलपमेंट क्या था, वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था और उसमें वही उद्योग हो रहा था या वही अंग्रेज भी उसी उद्योग को डेवलप होने दे रहे थे जिससे कि उनका लाभ ना हो, ठीक है। उनका जो है हाँ उनका नुकसान ना हो, ठीक है, कि भाई हमारा लाभ जो चल रहा है वो बना रहे। इन लोग को थोड़ा सा, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा ना कि भाई हमारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे जा रही हैं, क्या अंग्रेजों की स्ट्रेटजी है, चाल है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर इसी चीज़ को लेकर 1857 में विद्रोह हुआ। तो अब ये धीरे धीरे क्या करने लगे कि यहाँ पर थोड़े बहुत उद्योग को डेवलपमेंट होने दिए। वही उद्योग डेवलप हो सकते थे जो अंग्रेजों को छत या उनके जो कंपैरिजन में खड़े ना हो पाए। उसमें क्या था, जैसे केवल सूती वस्त्र उद्योग या पटसन उद्योग का आरंभ तक सीमित था। मतलब सूती कपड़ों का, पटसन मतलब कपास उद्योग का, ये सब थोड़ा सा प्रारंभ हुआ, ठीक है। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्र आज के कहाँ पे, महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित है। अब देखिए महाराष्ट्र गुजरात की बात हो रही तो आपको पता होगा कि ये काली मिट्टी बेल्ट, जो काली दक्कन का जो पूरा पठार है दक्कन वाला, ठीक है, दक्कन वाला ये वाला जो पूरा एरिया, ये काली मिट्टी वाला समृद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पे पटसन कपास ये काफ़ी फेमस होता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। तो वहीं पे हुआ पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, विदेशियों को पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल, अब देखिए पटसन से संबंध, अब उसके बाद देखेंगे कि 20वीं शताब्दी जब आई, ठीक है, अब देखेंगे 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि थोड़ा बहुत अब इस्पात उद्योग का प्रारंभ होने लगा था, विकास होने लगा था। सबसे पहले कौन सी, टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी, स्थापना कब हुई थी, 1907 में। देखिए आप ये जब पढ़ेंगे आप प्री में देखेंगे, चाहे थोड़ा सा यूपीएससी में क्या होता है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट, कई स्टेटमेंट के अंदर ऐसे स्टेटमेंट एक डाल दिए जाते हैं, प्लस स्टेट पीस में डायरेक्ट पूछ लेता है भाई टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो आप अभी इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बताते चलेंगे कि मैक्सिमम जो आप लोग स्टेट पीसेस की जो तैयारी कर रहे होंगे या यूपीएससी में भी स्टेटमेंट क्या होते हैं आप देखेंगे। क्लास 6, 7, 8 बहुत सारे जो हैं, यहाँ तक कि स्टेट पीसेस से लगभग आप देखेंगे 90% जो क्वेश्चन स्टैटिक्स या सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं आपको वो एनसीईआरटी में मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको अभी पढ़ने का तरीका आप डेवलप करेंगे थोड़ा थोड़ा, वो आपको हर चीज़ वहीं पे मिल जाएगी, घुमा फिरा के वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं, अभी हम लोग वो डिस्कस करते चलेंगे। अभी थोड़ा बेसिक हो जाए कंप्लीट, फिर हम लोग पेपर स्पेसिफिक आएंगे कि कैसे तैयारी करनी, क्या देखना, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज़ आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। अब देखिए अंग्रेज क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो आपने देखा होगा कि जब कहीं पे जैसे कि भाई कई कंट्री सम्मिलित थे ना, तो जहाँ पे जब उनकी उद्योग के लिए जो है जब सप्लाई प्रभावित होने लगी चीज़ों को लेके, तो फिर धीरे धीरे इंडिया ने भी उसको अवसर के रूप में लेते हुए सीमेंट, कागज़ उद्योग, चीनी उद्योग थोड़ा सा स्थापना उद्योगों की होने लगी, ठीक है। लेकिन भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु, ठीक है, मतलब कह रहे कि भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत उद्योग। अब देखिए क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे ना इसको ऐसे कर लेना गोला, अभी हम पढ़ देखिए पूंजीगत उद्योग क्या होता है। पूंजीगत उद्योग, अब आपको क्वेश्चन क्या होता है, स्टेट पीसेस में जाएंगे सीधे पूछ लिखा पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं, ठीक है। आपको ऐसे 4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है और फिर उसमें से एक आपको खोजना रहता है, ठीक है। यूपीएससी में भी ऐसे आता है और स्टेट पीसेस में। तो पूंजीगत जो ऐसे टर्मोलॉजी आएगी जहाँ पे ये हाईलाइट है, आपको थोड़ा सा रुक के वहाँ पे डिटेल में समझ लेना पूंजीगत उद्योग क्या होता है। हाँ, पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों तथा कलपुर्जों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, ठीक है, उसके लिए कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए मान ली कि भाई कोई छोटा मोटा भी इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए तो कुछ मशीन चाहिए ना, कि मशीन कहाँ से, कलपुर्जे उसके मान ली कोई मशीन ले आए, एक बार ख़राब हो गई तो फिर कलपुर्जे या फिर कह सकते हैं कि उससे जो भी खराबी हो उसके पार्ट्स ही ना मिले, हाँ, या फिर इतने बाहर से आयात निर्यात करना पड़े, तो फिर एक टाइम के बाद वो सक्सेस नहीं होगा ना, वो मशीन या कारखाना बंद ही हो जाएगा।
तो कलपुर्जे हो गए, मशीन हो गया, इन सब से संबंधित उद्योग जो है अभाव ही रहा। वो भले इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही थी लेकिन उससे संबंधित जो कलपुर्जे हो गए, ठीक है, या कह सकते हैं कि मशीनों जो उद्योग में मशीन लगाना, उससे संबंधित जो पार्ट्स, ये सब जो है अभाव बना ही रहा। वो इसकी इंडस्ट्री इंडिया में लगी ही नहीं, ठीक है। तो औद्योगिक विकास उससे और जो है हतोत्साहित हुआ, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे जो टर्मिनोलॉजी आएगी कि भाई पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे। और कह रहा है कि ये मतलब छोटे मोटे जो कारखानों की स्थापना हो रही थी, उससे जो शिल्पकला आधारित जो शिल्पकला आधारित जो निर्माण ये सब पतन हो गया था, उसकी भरपाई नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत ही इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि या शिल्पकला इन सबसे संबंधित थी। उसमें जो लॉस हो रहा था उससे ये छोटे छोटे उद्योग जो है ना, उतनी कह सकते हैं कि रोज़गार डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे या रेवेन्यू नहीं डेवलप कर पा रहे थे कि इतने जो इस क्षेत्र से इतने लोग बेरोजगार होंगे इसमें खप जाए या इसमें लग पाए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इससे भरपाई नहीं की जा सकती थी। अब क्या कह रहा है कि भाई जो नए उद्योग थे उनकी इंडस्ट्री, जाहिर सी बात है जो नए उद्योग तो डेवलप हो गए इंडिया की तरफ से, वही बड़ी बात है। और उसमें कह रहा है कि उनकी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ही नगण्य थी। और सकल घरेलू मतलब जीडीपी जो होती है, अभी आगे वाले चैप्टर में हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब क्या होता है हम लोग समझेंगे। वो कह रहा है कि इन उद्योग तो भाई उनकी डेवलपमेंट ही बहुत थी और बहुत स्लो थी, और उनका जीडीपी में योगदान भी बहुत ही नगण्य मतलब बहुत ही कम मात्रा में था, ठीक है। और साथ ही आप देखेंगे कि ये क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि अब देखिए यहाँ से आपको बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि वो होती है ना एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है। एनसीईआरटी सबसे बेसिक नहीं, सबसे एडवांस बुक है, अगर आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो। अब इसमें क्या कह रहा है कि नए उत्पादन क्षेत्रों की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यक्षेत्र बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो है कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था, ठीक है। असीमित क्या था, क्यों था, क्योंकि ये क्या कहते थे कि भाई ब्रिटेन से बहुत सारे प्राइवेट वेंडर आते थे, प्राइवेट कंपनियां आती थी, उनको ये फिक्स रहता था कि आप यहाँ पे काम करिए, आपको इतने % जो है लाभ दिया ही दिया जाएगा। तो उस बेस पे ये उन्होंने प्राइवेट अपने मतलब अपने यहाँ के ज़्यादातर वो ब्रिटिश ही थे, तो वो आके यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनको फिक्स था कि आपका काम चाहे जैसा भी, लेकिन आपको इतना % जो है लाभ दिया ही जाएगा। और वो लाभ कहाँ से दिया जाता, वो भारतीय खजाने से, भारतीय धन दिया जाता था। तो यहाँ से एक चीज़ें, और उन्होंने कारखाने क्या डेवलप हुए, अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ी सी उनकी स्ट्रेटजी भी पता चलेगी। वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः क्या थे, रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक सीमित थे। अब रेलवे का डेवलपमेंट, भले आप कहेंगे कि रेलवे का क्षेत्र, अभी हम लोग समझेंगे कि रेलवे का भारत में फ़ायदा नुकसान क्या हुआ, आगे देखेंगे। रेलवे का क्षेत्र डेवलप हो रहा, बंदरगाह का क्षेत्र हो रहा है, ठीक है। अब ये सब डेवलपमेंट के पीछे क्या रीज़न था, डेवलपमेंट के पीछे क्या रीज़न ये था कि भाई रेलवे से फटाफट आप दूर दराज तक अपने सामान को पहुंचा देना, हाँ, मार्केट कैप्चर कर लेना दूर दराज तक। अब कोई भी अगर मान लीजिए विद्रोह या कोई भी थोड़ा सा गतिविधियाँ होती है, तुरंत सैनिकों को भी मोबिलाइज करना, हाँ। और प्लस रेल का क्या हुआ, बंदरगाहों तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाए, और बंदरगाह से कच्चे उत्पादन जो कच्चा माल है उसको सीधे ब्रिटेन भेजना, और फिर निर्मित माल फिर बंदरगाह से सीधे बंदरगाह से रेल पटरियों द्वारा इन सब से द्वारा फिर वो पहुंचाना। तो एक प्रकार से वो डेवलपमेंट दिख तो रहा है कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, अपने वो फ़ायदे के अनुसार उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, विदेशी व्यापार देखेंगे। और साथ ही देखिए अभी यहाँ से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म होते ही आपको ना मेंस के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, तो आपको वो लिख के आपको बताया जाएगा कि लिख के उसको कहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आप उसमें चर्चा में बने रहिए, और जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, आप जो है वहाँ पे जवाब दीजिए। साथ ही आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना मेंस को, आगे भी बनने की क्या क्या मेंस से संभावना रहेगी, वो सब हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। ये समझिए कि जब आपको ये ख़त्म होगी चीज़ें, तो आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको मतलब कि बहुत सारे ऐसे कि क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग करके, या बहुत सारे जो करंट में क्वेश्चन मतलब करंट मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ें चर्चा में बनी हुई है, तो ये भी ध्यान रखा जाएगा कि उससे क्वेश्चन बन कैसे बन सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको लगी रहेंगी, चर्चा में डिस्कशन होता रहेगा। और प्लस अभी जब आगे पीटी आएगा तो पीटी से संबंधित इकोनॉमिक्स कैसे तैयार करना, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।